जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति 7.1 चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखीय हैं। इसको हम हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कृपया ध्यान से सुनिए और के पॉइंट को नोट कीजिए, कापी और कलम लेकर। संरेखीय संरेखीय का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर कुछ बिंदु हो। एक ही रेखा पे जब एक ही रेखा पे कोई बिंदु होता है तो कोई आकार का निर्माण नहीं करता। ना वो त्रिभुज बनाएगा, ना कोई आयत, ना कोई आकार में किसी भी आकार का कोई निर्माण नहीं होगा। संरेखीय संरेखीय का मतलब होता है कि एक ही रेखा पे कुछ बिंदु हो। जैसे कि एक रेखा है, जैसे कि बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, बिंदु यहाँ। अगर ठीक है, एक ही रेखा पे तीनों बिंदु है तो कहेंगे कि संरेखीय। मान लीजिए इस बिंदु का नाम ए है, बी, इसका सी। आप भी रख सकते हैं पी, क्यू, आर, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी। तो ये भी 3 बिंदु है। इन तीनों बिंदुओं को हमें बताना है कि क्या संरेखीय है। यहाँ लिखेंगे संरेखीय। संरेखीय होने की शर्तें। होने के लिए शर्तें। मान लीजिए कि अब पहला पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है, ये तीसरा सी है, ए बी सी। तो जैसे कि अगर ए बी और बी सी को जो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ गया तो कहेंगे कि संरेखीय है। यही शर्तें होती हैं। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। और एक जगह पे रख दीजिए, मान लीजिए 1,5। अब अभी हम आपको ग्राफ में भी करके दिखाएंगे। ग्राफ से भी मालूम चल जाएगा कि यह संरेखीय है कि संरेखीय नहीं है। 1,5 2,3 और ये -2, -11। ठीक है। और ये इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी। उन दोनों दूरी को जोड़कर फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ने पर ए सी के बराबर आ जा रहा है तो कहेंगे कि संरेखीय है। अगर नहीं आ रहा है तो कहेंगे संरेखीय नहीं है। तो चलिए ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू, इसका नाम भी रख लीजिए, इसको x1, ठीक है, इसको x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, y3। तीसरा नंबर पर तो y3। 3 और 2 से मतलब नहीं, x और y से मतलब है। तो ए बी, ए और बी, ए और बी के बीच की दूरी। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान समीकरण 1 मान लीजिए। x2 का मान 2, x1 का मान 1 होल स्क्वायर प्लस y2 3, y1 5 होल स्क्वायर। 2 में से गया 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2, -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 1 √5। ये भी का मान हो गया। ठीक है, इसी तरह आप BC का
BC के बीच की दूरी निकालिए, BC के बीच की दूरी। तो BC इक्वल टू B और C, x3 माइनस x2 हटाएंगे तो इसका लिए सूत्र हो जाएगा आपका x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस x3 का मान देखिए, x3 का मान -2, x2 का 2 है, यहाँ रखेंगे x3 -2, x2 2, y3 -11 और y2 3। -2 में जुड़ जाएगा तो -4, 4 स्क्वायर, अभी माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 14 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 14 गुणे 14, 14 गुणे 14 14 14 56 196 को 196 400 112 में 112। इसी का मान निकल गया। इसी तरह अब इसी निकल गया तो अब ये निकालिए, 1,5 और -2 -11 AC इक्वल टू x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। x3 का मान देखिए, x3 का मान -2 और x1 का मान हो गया आपका होल स्क्वायर, y3 का मान -11, y1 का 5 होल स्क्वायर, -2 -1 -3 होल स्क्वायर 16 -16 होल स्क्वायर। समान चिन्ह रहता है तो जोड़ते, समान चिन्ह है, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256, 16 गुणा 16 करेंगे तो लगभग आ जाएगा 256 9 265, 256 265। AC का मान आपका 265, BC का मान, ये BC का मान था और AB का मान ये। तो फिर यहाँ लास्ट में लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या कर रहा था कि AB प्लस BC इक्वल टू AC, सब जाकर संरेखीय होगा। AB का मान कितना है, करनी में 5, BC का मान करनी में 212 था, AC का मान करनी में 265। ये तीनों ये आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है।
कह सकते हैं।